Today we will discuss about फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। फ्रेस्नेल ने दो प्रिज्म का यूज़ करके इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस किया था, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। ए, बी एंड डी एक प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म बी, सी एंड डी। टू प्रिज्म को बेस टू बेस जॉइंट करके एक बाईप्रिज्म का यूज़ किया है। तो इस बाईप्रिज्म से हम यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्लिट कंसिडर कर लेते हैं। स्लिट में यहाँ पे पिन होल कर देते हैं। तो इसके सामने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पुट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एमिट होएगी सोर्स एस से, तो इस बाईप्रिज्म के ऊपर लाइट फॉल करेगी। एस का इस वाला जो फेस है ए बी, एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का जो अपर, इसका जो अपर फेस है इस बाईप्रिज्म का, जब यहाँ पे वेव ऑफ लाइट फॉल करेगी तो हमें जब यहाँ स्क्रीन से देखेंगे, इस स्क्रीन से जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से डॉटेड लाइन से जब आगे बढ़ाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। तो जब हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो यहाँ से ना के सोर्स ऑफ लाइट जो S1 से आ रही है। तो जो लाइट हम यहाँ पे यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक जो सोर्स ऑफ लाइट है वो S1 है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट S1 रियल में नहीं है बल्कि एक वर्चुअल लाइट ऑफ सोर्स है। ऐसे ही जब यहाँ पे लोअर फेस पे फॉल करेगी इस बाईप्रिज्म के, तो जब हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे स्क्रीन से तो हमें भी ऐसा लगेगा कि जब हम इसको लाइट डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे कि जो लाइट वेव है वो S1 S से ना के बल्कि कहाँ से आ रही है, S2 सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। तो जब हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, S1 एंड S2, बट एक्चुअल में रियल में कोई भी दो सोर्सेज नहीं है। जो लाइट आ रही है वो सोर्स S से आ रही है। तो दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो वर्चुअल सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो जो लाइट आएगी वो S1 एंड S2 से, इन दोनों का वेव का जो लाइट है उनका इंटरफेरेंस होएगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर वो जो शेडेड पोर्शन दिखाया हुआ है आपको, ये E to F इसके बीच में बनेगा। जो E से G एंड F to H, इन जो पोर्शन है दो, इनके बीच में डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिज्म है, बाईप्रिज्म, दो प्रिज्म हमने यूज़ किए हैं। जब लाइट यहाँ से फॉल करेगी इन कॉर्नर पे, तो लाइट जैसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे फॉल करेगी और वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन भी हो रहा है इस टॉपिक में, एक्सपेरिमेंट में, और यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो रहा है। तो जो डायफ्रैक्शन से पैटर्न बनेगा वो E to G एंड F to H वाले पोर्शन में बनेगा। बट जो शेडेड पोर्शन दिखाया हुआ आपको E से F के बीच में, वो हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो इस यूनिट में ओनली हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को ही स्टडी करना है जो E से F के बीच में लाई करेगा। तो इस बाईप्रिज्म का एंगल ABC, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका जो एंगल होएगा टोटल वो होएगा 179 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। वैसे किसी भी एक ट्रायंगल का जो एंगल टोटल एंगल होता है वो होता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। बट यहाँ पे जो टोटल एंगल है तीनों का सम करेंगे हम तो वो आएगा 179 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। मिनट एंड सेकंड भी डिग्री की यूनिट होती है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो जैसे ही यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब इन फ्रिंजेस को नोट करेंगे तो हम यहाँ से इजीली इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोप को हम अलोंग स्लिट जो आपकी स्क्रीन है इसके अलोंग हम इसको मूव करेंगे और हम जैसे जैसे मूव करेंगे ऐसी फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी। तो ओ पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है। तो जो वेव ऑफ लाइट यहाँ से S1 सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है ओ पॉइंट पे, S2 सोर्स से जो लाइट आ रही है ओ पॉइंट पे वो सेम टाइम पे पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पे हम
एक ही सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो दोनों की जो वेवलेंथ है, जो दो वर्चुअल सोर्सेज बने हैं उनकी वेवलेंथ भी एक जैसी है, तो सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में ओ पॉइंट से, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे सेम टाइम पे यहाँ पे दोनों की वेव का इंटरफेरेंस होएगा और यहाँ पे दोनों के वेव का जब इंटरफेरेंस होएगा यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी और ब्राइट फ्रिंज के अपर साइड में और इसके लोअर साइड में डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर ब्राइट डार्क ऐसे ही अपर डायरेक्शन में ब्राइट के बाद डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क एंड सो ऑन। तो ऐसे यहाँ पे फ्रिंजेस बनेगी जो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इस स्लिट के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट। तो अभी हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है कि पी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो हम जैसे हमने लास्ट टाइम में ऑब्ज़र्व किया था तो वैसे ही ऑब्ज़र्व करेंगे। अब यहाँ से वेव ऑफ लाइट S1 से पी पॉइंट पे आ रही है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव ऐसे ट्रैवल करेगी पी पॉइंट पे। ऐसे ही S2 से जो वेव ऑफ लाइट है वो पी पॉइंट पे मीट करेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो वेव का पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों वेव्स का। अगर तो ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के आता है, एन लैम्डा के आता है, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज। एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एनी वन हो सकती है। ऐसे ही इफ़ डेल्टा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू आता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे बनेगी डार्क फ्रिंज। तो इन दोनों के पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पी पॉइंट पे जो स्क्रीन के ऊपर हमने पी पॉइंट कंसिडर किया है उसके ऊपर अगर दो वेव्स जो मीट कर रही हैं S1 से P पे और S2 से P पे, इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होएगा पी पॉइंट पे, अगर तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल आता है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी पी पॉइंट पे। अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल आता है तो डार्क फ्रिंज बनेगी। हमने लास्ट सेक्शन में ये पाथ डिफरेंस भी फाइंड किया था, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू स्मॉल d बाई कैपिटल D इंटू में x। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन टू पॉइंट P, कैपिटल D इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट टू द स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर, सभी की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। ब्राइट फ्रिंज बनती है तो इज इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा इसके इक्वल पाथ डिफरेंस के, और अगर डार्क फ्रिंज बनती है तो इस पाथ डिफरेंस को हम इज इक्वल टू एन टू एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स की, जैसे हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ की है तो इसकी वेवलेंथ कितनी है वो भी हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।